कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों, दिल्ली पुलिस को लेकर के आप जरूर आरडब्ल्यूएस से एक्सपेक्ट करते होंगे को कोई वीडियो आए, क्योंकि एक बार आपको मालूम है कि यार दिल्ली पुलिस का कुछ आए और आरडब्ल्यूए ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये आप हमेशा सुनते रहते होंगे आरडब्ल्यूएस से और एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली पुलिस पर एक जेन्युइन वीडियो कि जेन्युइन सिचुएशन क्या है, कि आएंगी भी वैकेंसी या नहीं आएंगी, इस पर क्लैरिटी दे दी जाए। और मुझे उम्मीद है कि आरडब्ल्यूए से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अब तक दिल्ली पुलिस के बारे में पहुंची हैं वो सब जेन्युइन ही पहुंची हैं निश्चित तौर पर। और मैं आज भी वही कोशिश करूंगा कि जो इंफॉर्मेशन सटीक है, जो बिल्कुल ऐसी है कि जो 100% सत्य हो, वही आप तक पहुंचे। और क्या वाकई में सिचुएशन चल रही है वैकेंसीज को लेकर, वो मैं आपको बता पाऊं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स लगातार आ रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस पे कुछ बताइए कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। तो बच्चों, आपको मालूम होगा ये 13/11 का है, 2024। 13/11 मीन्स आज 14/11 को मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी को 14/11 होने की 14 नवंबर होने की वजह से बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो उस पर ये वीडियो आ रहा है तो अच्छी सी बात है। और मैं इस पे बाल दिवस के दिन तो कैसे, तो इसमें जो है रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ 6991 पोस्ट इन दिल्ली पुलिस, ये 6991 पोस्ट क्रिएशन की बात हो रही है, उसके संबंध में ये निकला था। और ये 6991 टोटल वेकेंट पोस्ट बताई गई। इसमें किसकी कितनी खाली हैं, कौन सी पोस्ट है वो, उसकी कितनी खाली है, और सबका जो है ब्यौरा देना है कि भाई ये 6991 किस प्रकार से खाली हैं। आप ये बताइए कि फिलहाल हमारे पास कितने लोग हैं और कितने लोगों की जरूरत है, तब ये 6991 बैठनी चाहिए। उस तरह का ये भेजा गया था सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में वो थे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीसीपी होते हैं, डीसीपी ऑफिस होता है, तो भाई उन सब से ये पूछा गया है। वो अब थानों से लेंगे ब्यौरा। कुल मिलाकर के आपको ये पता चल जाएगा, या आपको तो नहीं पता चलेगा, डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कितनी कितनी किस किस में वैकेंसीज खाली हैं। और आप आरटीआई के थ्रू ये पूछते भी रहते हो कितनी पोस्ट खाली हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, वैकेंसीज कितनी है, तो उसका जवाब भी उनके लिए फिर आसान हो जाएगा। तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटा होगा। तो बच्चों, कलेक्शन हो रहा हो, खाली हैं आपकी एचसीएम में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, एडब्ल्यूटीपीओ में कितनी है, तो वो हो सकता है डेटा कलेक्शन ही चल रहा हो। तो इस फॉर्म से ऐसी पुष्टि नहीं होती कि ये वैकेंसीज बिल्कुल सामने आई हुई हैं। क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल से बहुत ज्यादा बच्चे बाहर हो रहे थे, और ये बात है जनवरी की, है ना, बहुत जल्दी से फिजिकल वो ले लिए थे, तो उस टाइम पर बहुत सारे बच्चे बाहर हुए और बहुत ज्यादा दुख में भी थे बच्चे, क्योंकि जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स थे वो सब बाहर हुए। उस टाइम पर उनको एक तसल्ली दी जाती है कि वैकेंसी बस आ ही रही है, और ये भी बता दिया गया था भाई मई में आ रही है। और ये ऐसा आप हर बार देखोगे दिल्ली पुलिस में, जब आप फिजिकल से आउट होकर के आ रहे होते हो, तो या तो वहां के कांस्टेबल्स को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बच्चों को ये बताइए कि कहीं वो गलत कदम ना उठा ले, कि भाई वैकेंसी बस आने ही वाली है दूसरी वाली। तो उस तरह का तब भी बताया गया था। ठीक है, तो आपने सोचा कि नई वैकेंसीज आ रही हैं, और उस टाइम पे भी आपने हमसे लगातार बोला वीडियो लेके आइए, नई वैकेंसीज आ रही हैं। और मैंने आपको याद होगा एक वीडियो में साफ बोला है कि 2024 में तो कोई मतलब नहीं है वैकेंसीज का, 2025 में भी मैं डाउट में हूं कि आएंगी। तो ये मैंने आपको बोला था, और मैं आज भी उन शब्दों पर कायम हूं। लेकिन मैं अब थोड़ी सी रियल सिचुएशन पे बात करूंगा कि क्या है फिलहाल। तो क्या एसएससी ही कराएगी दिल्ली पुलिस की भर्ती? ये बिल्कुल 100% सत्य है। इसके लिए वो आरटीआई में भी रिप्लाई कर चुके हैं। अगर मैं दिखाऊं तो ये आप देखिए कि एमओयू जो है साइंड हो चुका है कि दिल्ली पुलिस के अंदर चाहे कांस्टेबल की वैकेंसी आए, चाहे ड्राइवर की आए, चाहे एमटीएस जो अभी तक नहीं आई, एमटीएस की वैकेंसी आए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आए, तो ये सारी वैकेंसीज एडब्ल्यूटीपीओ इन सबका एक एमओयू साइन हो चुका है कि इस दौरान जितनी वैकेंसीज आएंगी सब एसएससी के थ्रू ही होंगी। और जब वैकेंसी देखिए, दिल्ली पुलिस का एक डेटा रहा है कि वो जो दिल्ली पुलिस वैकेंसीज अब तक निकालती रही है,
अगर मैं बताऊं तो ये एक रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड, और जब से एसएससी पे गई है तब से ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे पहले जो था वो कौन जो है दिल्ली पुलिस ही अपने आप कराती थी। जैसे 2016 में 4669 वैकेंसीज आई, 2020 में आई 5846, 2023 में आई 7547। बच्चों यहां आप देख रहे हो कि जो गैप है 4 साल का है, फिर 3 साल का, तो 4 और 3 साल का ये गैप मेंटेन दिल्ली पुलिस रखती है। एसएससी के पास ये भी भर्तियां थी। एसएससी के पास अब जो एमओयू है वो लंबे टाइम तक साइन हो चुका है, अब बार बार वो रगड़ा नहीं लगेगा कि कभी हम ले लें कभी, क्योंकि पिछली बार का आपको याद होगा कि पहले एसएससी को दे दिया दिल्ली पुलिस ने, फिर एसएससी ने मना कर दिया, नोटिस निकाला बाकायदा कि एसएससी नहीं कराएगी दिल्ली पुलिस की, फिर दिल्ली पुलिस ही कराएगी। फिर दिल्ली पुलिस ने फिर हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं करा पाएंगे, फिर एक और कैलेंडर एसएससी को जारी करना पड़ा कि हम ही कराएंगे, और फाइनली फिर एसएससी को ही करानी पड़ी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बस की बात नहीं है अब एग्जाम कराना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में 30 लाख फॉर्म आते हैं, सोचिए इन वैकेंसीज के लिए, तो कैसे पॉसिबल है 30 लाख बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम कराना? दिल्ली पुलिस के नहीं है। उनकी बीच में बात हुई थी, राकेश अस्थाना जी जब कमिश्नर ऑफ पुलिस हुआ करते थे, सीपी, उसको हेड कांस्टेबल प्रमोट करो, जिसकी 20 हो गई है उनको एएसआई बनाओ, जिसकी 30 हो गई है उनको एसआई बनाओ। जब उससे पहले नहीं हो रहा था ऐसा कि 20 साल भी है तब भी वो कांस्टेबल ही है ना, उसको सैलरी मिल रही है हेड कांस्टेबल की, वो बात अलग है, एएसआई की मिल रही है, हेड कांस्टेबल की मिल रही है, बट पोस्ट नहीं दे रहे थे। तो राकेश अस्थाना जी ने काफी सुधार किया, तो उन्होंने बोला था कि भर्ती बोर्ड भी, रिक्रूटमेंट बोर्ड भी अपना बना लिया जाए। लेकिन उनके जाने के बाद अब वो पोस्ट भी नहीं दे रहे हैं, 10 साल और 20 साल वाला वो रूल भी फुल फॉलो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, ये भर्ती बोर्ड पे जो बात चली थी कि भाई एसएससी को ना देना पड़े, तो वो भी अब बंद हो गई है। तो भर्ती बोर्ड जैसी अब कोई बात दिल्ली पुलिस के अंदर नहीं है। क्या इस बार तो अब इसका मतलब एमओयू इन्होंने एसएससी के साथ फाइनली साइन कर लिया है। क्या इस बार पक्का आएगी भर्ती? ये भी आपके लिए जरूरी सवाल है। तो बच्चों इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता कि भाई 2025 में 100% वैकेंसीज हैं, लेकिन ये जो चीज है, इस बात की जो क्लैरिटी है सबसे ज्यादा वो इससे होगी। अभी उससे डेटा मांग रहे हैं, हो सकता है इस कैलेंडर में देने के लिए ही मांग रहे हो, मैं ये भी नहीं कहता, और हो सकता है उन सब की भर्ती आए, एडब्ल्यूओ की भी, ड्राइवर की भी, एचसीएम की भी। हालांकि ड्राइवर का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 10-10 साल में, 8-8 साल में वैकेंसीज आती हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं लगती। पर एसएससी कैलेंडर ही इस बात को क्लियर कर पाएगा कि वैकेंसीज आएंगी या नहीं। अब कैलेंडर कब आएगा इस बात में बच्चों, दिसंबर, हर बार जो एसएससी का कैलेंडर है वो दिसंबर या नवंबर के अंत में जारी हो जाता है अगले साल का। यानी 2025 में कब कब कौन सा एग्जाम होगा, कब कब फॉर्म निकलेंगे, ये सारी डिटेल होती है, और यही तो चाहिए आपको। तो ये दिसंबर में क्लैरिटी आएगी जब एसएससी का कैलेंडर होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस से तब तक रिकॉर्ड ही ना आ पाए कि भाई कितनी वैकेंसीज निकालनी है। दिल्ली पुलिस को पूरा एक ड्राफ्ट बना के भेजना होता है, ठीक है, तो तब तक नहीं आ पाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर भाई एसएससी का कैलेंडर रिवाइज्ड होता है कि दिल्ली पुलिस का एमओयू क्योंकि साइंड है, अब इन्होंने दिसंबर में कैलेंडर निकाल दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तब कोई जानकारी दी नहीं थी जब कैलेंडर बन रहा था, तो इसलिए इन्होंने दिल्ली पुलिस को लिया नहीं। फिर जनवरी फरवरी जब भी इनका पास दिल्ली पुलिस का डेटा पहुंच जाएगा, तो फरवरी मार्च में, ऐसा नहीं है कैलेंडर एक बार आ गया तो फाइनल हो गया, नहीं, कैलेंडर फिर रिवाइज्ड कैलेंडर निकलता है। पिछली बार 3 बार निकला था दिल्ली पुलिस के लिए रिवाइज्ड कैलेंडर एसएससी का, ठीक है, तो जिसमें जीडी की वैकेंसीज एड ऑन हुई थी, दूसरी वाली भी। तो कुल मिलाकर के बच्चों, तो अभी हम ये मान सकते हैं कि दिसंबर में, देखिए अगर आप ये मानते हैं कि श्योर है जी बिल्कुल आएगी, तो फिर तो दिसंबर वाले कैलेंडर में एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर इतनी आगे वो प्रोसेस बढ़ चुका है तो इससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसके ज्यादा समय है नहीं, 1 महीने का समय, 1 महीने वेट कर लीजिए, इतना वेट किया है तो। क्या 6991 पद ही होंगे इस बार? 6991 टोटल वेकेंट पोस्ट हैं। अब उसमें किसके कितने होंगे, ये जाहिर सी बात है कि भाई देखो किसी में 200 होते हैं, अब जब
जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट के सीपीए की होता है, स्पेशल कमिश्नर होंगे, वो दो तीन चार होंगे, तो ऐसे कहां पर कितनी पोस्ट है, वो हर पोस्ट के लिए है नीचे तक। हेड कांस्टेबल भी है उसमें, सब इंस्पेक्टर भी है, सब है। तो ज्यादातर इसमें जो मिलेंगे वो 5,000 5,500 कांस्टेबल्स की ही बातें होंगी। उससे ऊपर जितने भी होंगे वो बाकी पोस्ट की चीजें हैं। ठीक है, तो 5,000 तो प्लस ही रहेंगे जब ये इतने वेकेंट पोस्ट हैं। तो आरडब्ल्यू के लिए दिल्ली पुलिस का बैच प्लान, आपको मालूम है कि पिछली बार परिश्रम बैच से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल। तो बच्चों इस बार